अपने राज्य में किसान विभिन्न तरह की फसलों की खेती करते हैं, लेकिन उन्हें फसलों से अपनी आशा के अनुरूप उत्पादन नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, इसके लिए जरूरी है कि फसलों से अधिक उपज लेने के लिए किए जाने वाले कार्यों को समय पर करें, जिससे फसलों में किसी प्रकार की समस्या न आए और अधिक पैदावार मिल सके। तो फसलों में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कालाडेरा के सहायक अधिकारी JS नाथावत। रबी फसलों में कृषि प्रबंधन की विशेष आवश्यकता है। इस प्रबंधन के लिए सबसे पहले अपन जो है बीज जो है वो अच्छी किस्म का हो, बढ़िया बीज हो। इसके साथ ही अपन जो है पिछली जो क्रॉप अपन ने बोई थी उस क्रॉप के जो है उस फसल के अनुभव इसमें साझा करने हैं। जैसे गई बात जो है अपन ने कौन सा कीट जो है इसमें लगा था और क्या क्या इसमें रोग लगा, किस तरह से उसका उपचार किया, ये सब बातें इसमें अपन को ध्यान में रखना है। किसान भाइयों, फसलों से अधिक आय लेने के लिए जरूरी है कि आप फसलों में सभी जरूरी कार्यों को समय समय पर करते रहें, जिससे फसलों की बढ़वार अच्छी होगी और अच्छी बढ़वार होगी तो फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज मिलेगी। इसके साथ साथ ही अच्छा उर्वरक जो अपने सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से हो वो भी अपन को संग्रहित करके पास में रखना है। किसान भाइयों, फसलों में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें ताकि आप उर्वरकों के अनावश्यक खर्च से तो बच ही सकते हैं, साथ ही उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने से फसलों से अधिक पैदावार भी ले सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन की समुचित व्यवस्था का भी ध्यान में रखना है। अगर जैसे मान लो कि गेहूं, तो गेहूं में 6 पानी चाहिए, 6 पानी अपने पास उपलब्ध है या नहीं है। अगर जो उपलब्ध नहीं है तो उसका एरिया कम करके और अपन जो है जो की फसल ले सकते हैं, या जो जितना भी अगर अपने पास पानी नहीं है तो इसके अलावा अपन जो सरसों की फसल काम में ले सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है पानी का भी प्रबंधन अपने पास जरूरी है, उस हिसाब से अपन को देखना है। साथ ही साथ अपन ये भी देखें कि अनावश्यक जो है वो उसमें किसी भी तरह के जो है खरपतवार नहीं हो। साथ ही साथ उसकी तारबंदी या अन्य कोई बाड़ेबंदी जरूरी है, जिससे क्या कि आवारा पशु उसको नुकसान नहीं पहुंचाएं। फसलों में वक्त बेवक्त कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए समय रहते आप कीट रोगों का नियंत्रण करें, जिससे आपकी फसलों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। और अन्य जो कीट जैसे सरसों में जो है ना अपने विशेष तौर से जो चेपा लगता है, उसके लिए अपन को एडवांस रहना, क्योंकि चेपा तो जो है ना वो आएगा ही निश्चित है। या फिर गेहूं जो में जो है दीमक लगती है तो उसके लिए भी दीमक का भी उपचार अपन को जो है ना उधर रखना है। फसलों में हानिकारक कीट व्याधि के प्रकोप को, उनमें होने वाली हानि को आर्थिक स्तर के नीचे रखने के लिए युक्ति संगत विधियों एवं सामंजस्यपूर्ण उपयोग होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो है वो कीटनाशी उपयोग से कम वातावरण प्रदूषण हो, ऐसे कीटनाशियों का अपन को उपयोग करना है। भूमि में जीवांश का प्रतिशत अधिक हो, और इसके साथ साथ अपन ये भी देखें कि जो पिछली फसल के जो अवशेष हैं वो भी जो है उसमें नहीं हो, उनको भी नष्ट करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके जैविक जो है वो भी काम में लेते हैं, तो ट्राइकोडर्मा जो है ना वो काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ अन्य जो है दूसरी जो फसल उसमें जो है उसको भी जो है अपन को निकाल देना चाहिए। और अगर अपन को ये सा पता चले भाई ये जो है वो कोई पौधा अपन को रोगग्रस्त नजर आए, तो उस रोगग्रस्त पौधे को भी उसमें से जो है ना निकाल देना चाहिए। और कीट पतंगों को भी अपन ये देखते हैं भाई उसमें कीट या पतंगे जो भी आ रहे हैं उनको भी अपन को पहचान कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ अपन एक और भी देंगे लाइट ट्रैप वगैरह, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अपन को ये आभास हो जाए, ये अंदाज लग जाए कि अपने खेत में ये कीड़ा आ रहा है और ये कीड़ा जो है वो अपन के फसल को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसके लिए उस कीड़े का भी जो है अपन को प्रबंध करना चाहिए। इसके साथ ही जैसा कि अभी राज्य में शीतलहर चल रही है और ऐसे में पाला पड़ने से फसलों में भारी नुकसान हो सकता है,
तो पाले से फसलों को बचाने के लिए फसलों में हल्की सिंचाई करें और जिस रात पाला पड़ने की संभावना हो उस रात फसलों में घास फूस जलाकर धुआं करें ताकि रात का तापमान गिर नहीं पाए। इसके अलावा आप फसलों को पाले से बचाने के लिए 1 मिलीलीटर गंधक का अम्ल प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर फसलों पर छिड़काव करें। साथ ही साथ अपन एक चीज और भी देखें कि अपन जो है ना परभक्षी पक्षी उनका भी अपन को संरक्षण देना है। जैसे चिड़ियाएं हैं, बगुले हैं, मैना है, गौरैया है को बैठने हेतु खेत में जगह जगह टी आकार की खरपच्चियां लगाकर बसेरा कराएं, जिससे क्या है कि कीट और पतंगे जो आते हैं जिनको जो है ये खा करके और नष्ट करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।